जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी से धोखा खाया हुआ रहता है, इंसानों से। हो सकता है बिजनेस में, हो सकता है प्रेम में, किसी को बहुत चाहा, है ना, और आखिर में पता चला कि यार ये भी स्वार्थी निकला, धोखा मिल गया। कई बार तो अपने घर वालों से मिल जाता है, जिनको हम जिनके ऊपर हमको बड़ा ट्रस्ट रहता है, बड़ा बड़ा भरोसा रहता है, लेकिन कई बार वो भी साथ नहीं देते हैं। इंसान मन ही मन रोता है, परेशान होता है, ऐसा कैसे हो गया, दुनिया कैसी है। दुनिया स्वार्थी है। हर इंसान अपना स्वार्थ साधने में लगा होता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं बिरले, जिनको देने का भाव ज़्यादा होता है, स्वार्थ कम होता है कि ठीक है, खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग बस ये देखते हैं कि मेरा क्या फ़ायदा है इसमें। अब धोखा इसलिए मिलता है कि हम जिससे हमको उम्मीद रखनी चाहिए, उससे उम्मीद कभी रखते नहीं हैं। उसकी तो हमें याद ही नहीं आती है। लेकिन जब हम एक्सपेक्टेशन ऊपर वाले से रखते हैं, उम्मीद अगर हम ऊपर वाले से रखते हैं कि मेरे जो भी जैसा भी समय होगा, ऊपर वाला मेरा जरूर साथ देगा, मुझे इस बात पे पूरा विश्वास है। और हम हर समय जब उसे याद करते हैं, कभी भी कोई भी परिस्थिति होती है, परेशानी होती है, तो लोगों को याद करने की बजाय अगर उसे याद करते हैं तो वो ज़रूर रास्ता निकालता है। एक बात बताइए कि मान लो किसी भी व्यक्ति के सगे भाई की शादी है, ठीक है, और चूंकि आपकी बोलचाल बंद है और उसने आपको शादी का न्योता नहीं दिया, तो क्या आप चले जाएंगे? क्या आप इसलिए चले जाएंगे कि यार वो तो मेरा सगा भाई है, यार क्या हो गया, मुझे जाना चाहिए, नहीं बुलाया तो क्या होगा? नहीं जाते हैं। आत्मसम्मान की बात होती है। भाई अगर वो एक बार मेरे घर आके मुझे कहता है कि यार भैया शादी में आना पड़ेगा, तो भले हमारे लड़ाई है, हम नहीं बोल रहे हैं पिछले 20 सालों से, पर मैं जाता, चूंकि उसने बुलाया। लेकिन जब सामने वाले ने आपको बुलाया ही नहीं तो वो क्यों आएगा? तो वैसे ही जब हम उम्मीद लोगों से रखते हैं, ये मेरी मदद करेगा, ये मेरी हेल्प करेगा, वो मेरी हेल्प करेगा, और जिससे रखनी होती है उससे रखते नहीं है, तो वो भी क्यों आएगा? भाई आत्मसम्मान की बात है ना। भले भगवान भगवान की भी आत्मसम्मान की बात है। ऐसा थोड़ी कि भगवान हर कहीं पे आ जाएंगे। याद तो करना पड़ेगा ना। जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ था, तो वहाँ पे आप देखो कैसे कैसे लोग बैठे थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, है ना, और द्रौपदी के पति पांचों पांडव वहाँ बैठे थे। सब कोई वहाँ पे था। सबसे मदद मांगी जाके, मेरी मदद करो, है ना। कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, इतने महाबली महाज्ञानी, जिनके पास बहुत ज्ञान था, ऐसे लोग बैठे थे। लेकिन द्रौपदी ने सबसे जाके मदद मांगी, मेरी हेल्प करो, है ना, मेरी मदद करो, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन वो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। सब लोग ऐसे हाथ पे हाथ बांधे बैठे थे, हंस रहे थे वहाँ सभा में। आखिरी में उन्होंने किसको बुलाया? भगवान को बुलाया। आखिरी में याद किया। भगवान पहले ही आ जाते, है ना, कि चिंता मत कर, कौन हाथ लगा ले, मैं बैठा हूँ। जब तक भगवान को याद नहीं किया जाएगा वो कैसे आएंगे? तो जब आखिरी में भगवान को याद किया तो फिर भगवान आए, है ना, और उनको आशीर्वाद दिया, उनको बचाया। तो वैसे ही हमारे जीवन में होता है। हम इसलिए परेशान होते हैं कि हमको उम्मीदें लोगों से हैं, है ना। मेरे अपने मेरा साथ देंगे। उम्मीद कभी, मुझे नहीं लगता किसी इंसान से ज़्यादा उम्मीद करनी चाहिए, किसी से भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप किसी के लिए अच्छा कर सकते हो तो करो, पर बदले में ये मत रखो कि कल को जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये मेरी करेगा कि नहीं करेगा, वो उसका मैटर है। आपका अकाउंट अलग चलता है, सामने वाले का अकाउंट अलग चलता है। आपने अगर किसी की मदद करी तो वो आपके खाते में लिखा जाएगा कि भैया इसने मदद करी है। ये नहीं लिखा जाएगा कि इसने तो इसलिए नहीं करी क्योंकि उन्होंने इसलिए इसकी नहीं करी थी, बाकी ये तो अच्छा आदमी है। नहीं, अच्छाई ऐसे देखी जाएगी कि आपने कितने लोगों की मदद करी। लेकिन हम यहाँ फंस जाते हैं कि मैं आज मान लो इसकी मदद करूँ, और कल को अगर मेरा बुरा समय आए, पहले से हम क्यों सोचते हैं कि बुरा समय आए? कई बार लोग सोचते हैं ना कि मेरे बुरे समय में ये मेरा साथ देंगे। पहले से आप ऐसा क्यों सोचते हो? बुरा समय पहले से क्यों दिमाग में रखते हो? क्यों उसको अट्रैक्ट करते हो? आप तो ये सोचो ना कि मेरे ऊपर वाले पे विश्वास है और सब बढ़िया होगा, जो होगा सब उसकी मर्जी से होगा और बढ़िया होगा, मुझे उसके ऊपर पूरा पूरा विश्वास है। हर समय उसे याद करो, है ना। तो जब आप हर समय भगवान को याद करते रहेंगे, भले हर समय, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दिन भर रट लगाओ। आप जैसे ही कोई भी समस्या आए दिमाग में तो पहले उसकी याद आनी चाहिए। कभी भी इसकी प्रैक्टिस होती है। तो ऐसे में क्या होता है ना, लोगों पे कम ध्यान जाता है कि ये मेरी मदद करेगा। लोग मदद नहीं करते हैं। लोग, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को अपना दुख सुनाएंगे ना, तो वो उसमें उसका सुख ढूंढ लेगा। उसको मजा आ जाएगा, देखो इनके भी यही दिक्कत है, मेरीज नहीं है, पूरी दुनिया ही दुखी है। ऐसा नहीं है कि उसको आपसे बड़ी
वो होगी, मतलब कि अरे बेचारा कोई अपना होता है ना, वो थोड़ा सा दुखी होता है। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये प्रैक्टिस करिए कि जब भी कभी भी किसी प्रकार की समस्या है तो ऊपर वाले को हम याद कर लें, और ये सोचे कि ठीक है, जो कर रहा है ये इसके उसके लिखाएगा, मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे लिखाएगा। मुझे तो बढ़िया अच्छा काम करना है, मुझे किसी का कभी बुरा नहीं करना है, मुझे कभी किसी का गलत नहीं करना है। ये भावना अपनी होनी चाहिए। सही है कि गलत है? मैं तो देखो यही रखता हूँ। मैं अगर किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं कर देता हूँ और उसको भूल जाता हूँ। जैसे वो कहते हैं ना कि नेकी कर और दरिया में डाल। ये मत देख कि मैंने 10 साल पहले जब तुम्हारे काम पड़ा था तो मैंने दिए थे 200 रुपये, आज मेरा काम पड़ गया तो तुम आगे नहीं आ रहे हो। भूल गया मैं तो उसको, मुझे नहीं पता। मुझे तो ऊपर वाले पे विश्वास है, वो सब योजना बना देता है, वो सब कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि एक्सपेक्टेशन हर्ट्स। जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं ना लोगों से, ये मेरे लिए ऐसा करेगा, ये मेरे लिए वैसा करेगा, वो बहुत हर्ट करती है, क्योंकि वैसा होता नहीं है, हमारे मन का नहीं होता है। क्योंकि देखो ये 2 लोग हैं, ये 5 लोग हैं एक घर में, पांचों अलग है। अब ये चाह रहा है कि सब मेरे जैसे हो जाएं, ये चाह रहा है सब मेरे जैसे हो जाएं, ये चाह रही है छोटी सी है ये गुड़िया, ये सब मेरे जैसे हो जाएं, मम्मी ऐसे करती है, पापा ऐसे करते हैं, मेरा भाई ऐसे करता है, इसको ये बढ़िया लगती है, इसको ये बढ़िया लगता है, सबको सब बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसको ये चारों बढ़िया नहीं लग रहे हैं, इसको ये चारों बढ़िया नहीं लग रहे हैं। अब ये सारे क्या एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे, ये कह रही है कि ये मेरे जैसे हो जाएं चारों, ये कह रहा है कि ये मेरे जैसे हो जाए, ये अंगूठा कह रहा है कि ये चारों मेरे जैसा होगा क्या? सबका माइंडसेट अलग अलग है। अब हमारा पूरा जीवन इसमें निकल जाता है, दुखी होने में, इसने ऐसा नहीं किया, इसको ऐसा करना था, है ना, इसको शादी में पहले मेरा नाम लिखाना था डांस में, पहले इसने क्यों कर लिया है। ऐसा ही होता है ना, पहले ऐसा होना था तो इसमें ज़बरदस्ती का दुख है ये। अपने बढ़िया अपने काम से काम करो, अपने मस्त रहो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी बातें सुनो, और अपने खुद का उद्धार करने पर ध्यान दो। ये सब नाटकबाजी चलती रहती है। लोग हमेशा वैसे ही, ये तब भी वैसे ही थे देखो। तब तो कौन सा द्वापर युग चल रहा था, है द्वापर युग में तो इतने बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा थे, इनको हेल्प करनी थी, ये भी नहीं कर रहे हैं। और हम आज एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे लोगों से, कलयुग में वो भी है। तो इसलिए ज़्यादा नहीं लगाना, एक्सपेक्टेशन आपको हर्ट करेगी। बढ़िया अपने मस्त रहो, जो अच्छा लगता है वो करो, है ना, पर अच्छा कर्म, बुरा नहीं करना, है ना। क्योंकि ज़्यादातर बुरे कर्म बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ा आता है। पर अच्छा जो मन करे वो करो। गाना सुनने का मन कर रहा है गाना सुनो, भजन सुनने का मन कर रहा है भजन सुनो, किसी का कुछ अच्छा करने का मन कर रहा है अच्छा करो, पर ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। ठीक है? ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करो, लाइक करो, है ना। कमेंट करके बताओ अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। और कल से हमारा मेडिटेशन कोर्स भी शुरू हो रहा है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। सुबह 6 से 7 रहेगा, उसमें हम मेडिटेशन करेंगे माइंड को। और कल से नया साल भी शुरू हो रहा है ना। तो नए साल में हम सबसे जैसे हम बॉडी पे काम करते हैं ना, जिम जाते हैं बॉडी बनाते हैं, वैसे ही दिमाग की भी बॉडी बनानी पड़ती है। नहीं तो ये ज़बरदस्ती परेशान करता है, ये कुछ होते हुए भी उसको भोगने नहीं देता है जब ये नेगेटिव होता है। और जब ये पॉजिटिव होता है ना, तो जो होता है आदमी उसमें संतुष्ट रहता है और उसको और ज़्यादा मिलता रहता है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।